बस इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं बेटा, 5 मिनट सब रुक जाना, क्लास कब रखना है। चलो सो अभी तक हमने ऑसिलेशन थोड़ा बहुत पढ़ा बेटा, क्वेश्चंस के पार्ट को हटा दिया जाए तो ऑसिलेशन थोड़ा बहुत पढ़ा, सोच के देखना आप लोग, हल्का फुल्का ऑसिलेशंस के बारे में भी समझा। और ऑसिलेशंस होता क्या है आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, मुझे ऐसा लगता है, बहुत थोड़ा यस पर सर। आइडिया तो जरूर लगा होगा कि हाँ होता क्या है। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ बेटा इस पैटर्न में कि ये क्या है, ये ऐसा पैटर्न क्यों बनता है, व्हाई दिस पैटर्न आर फॉर्मिंग। पर सर इसकी पढ़ाई हम क्यों कर रहे हैं मैं बताऊंगा बेटा, नो वरी, ठीक है। पहले सबने इस पैटर्न को देखा है, और इसको क्या बोलते यस हैं, लहर सर। बोलते हैं लोग, ठीक है, ऐसे ही कुछ बोलते होगे, हिंदी में तो लहर ही बोलते हैं। चलो ये भी नहीं बेटा, अब मान लो तुम लोग एकदम फ्री हो लाइफ में, खाली हो, तो तुम लोगों ने पत्थर भी मारा होगा कभी ना कभी पानी में। यस यस सर, सर। रिपल इफेक्ट। हाँ, ये जैसे ही पत्थर मारोगे एक पैटर्न मिलता है बेटा, ये देखो ये एक पैटर्न दिख रहा है। नाउ ये पैटर्न क्यों बनता है, व्हाई दिस पैटर्न हैज बीन फॉर्म्ड, ये क्वेश्चन ये है बेटा कि ये पैटर्न क्यों बनता है, मुझे तो नहीं पता ये है क्या, मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता। सिमिलर पैटर्न नेचर में सुनामी के टाइम भी बनता है, ठीक है। किसी यस ने सर। सुनामी देखी है क्या, या भूकंप, भूकंप को यस सर। अंग्रेजों ने बोला, हम बोलेंगे सेस्मिक वेव, ठीक है, भूकंप का दूसरा नाम है सेस्मिक वेव, ठीक है। चलो तो अब थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअली में दीज ऑल पैटर्न्स आर व्हाट एंड व्हाई एक्चुअली वी आर स्टडिंग दीज ऑल पैटर्न्स, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि रट के तो सब जाएंगे नीट में, ये है ये है, बट क्यों जरूरी है ये आप सीखो, ठीक है। मेरा इंटेंशन ये है, ओवरऑल मोटिव अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में कि वेव एक्चुअल में क्यों आपके सिलेबस में रखा गया, किस चीज की ये फंडामेंटल थ्योरी है, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगा कि एमबीबीएस के अंदर, कोर एमबीबीएस में इसको वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, टफेस्ट तो नहीं बट हाँ अच्छे लेवल का माना जाता है, न्यूरो के लेवल का नहीं, बट उससे थोड़ा नीचे एक सब्जेक्ट है, आपको खुद समझ आ जाएगा, उसमें इसकी बहुत ज्यादा यूसेज आने वाली है, ठीक। चलो सो अब मैं इंटरेस्टेड हूं बेटा पैटर्न में, राइट, ये पैटर्न, तो क्या है ये पैटर्न, मुझे पैटर्न जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि कभी कुछ और पैटर्न मिल रहा है बेटा, कभी कुछ और पैटर्न मिल रहा है। तो अब मैं पैटर्न पे बात करने वाला हूँ, अब ये पैटर्न बन क्यों रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। सो ये पैटर्न क्यों बना होगा बेटा, आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है क्या कि यहाँ पे हमने स्टोन डाला, नदी शांत थी तो पैटर्न बना, हाँ सर शायद ऐसा हो जाए, समुद्र में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा तभी पैटर्न बना। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, सपोज टेक अ केस ऑफ पेंडुलम, ये पेंडुलम का केस है, और मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ कि पेंडुलम है क्या एक्चुअली में, इस तरह कुछ है, और ये लाइन को मैं हमेशा क्या नाम देता हूँ अगर आपको याद हो तो, सर सर मीन मीन पोजीशन। पोजीशन। वेरी गुड। मीन। बेटा जैसे ही मैं पेंडुलम को अपने मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करता हूँ, राइट, जैसे ही मैं पेंडुलम को मीन पोजीशन से इस तरफ डिस्टर्ब करता हूँ, इस तरफ मैं बोलता ऑलवेज बोलते हैं प्लस है, ये डिस्टर्ब होने के बाद बेटा फिर थोड़ा सा कम इस तरफ डिस्प्लेसमेंट करता है अगले बार में, सोच के देखना, यस राइट, सर। ऐसे करते करते धीरे धीरे रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है सर, ये तो आपने पिछले चैप्टर में ही बता दिया था, इसमें क्या नया है। पर बेटा अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो आप लोगों को मैंने बहुत बार बता दिया, इसका ग्राफ मुझे कैसा मिलेगा, सर कुछ इस पैराबोलिक। पैराबोलिक, कुछ इसका ग्राफ ऐसे मिल रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है बेटा क्यों ये पैटर्न बन रहा है, व्हाई दिस पैटर्न इज फॉर्मिंग, तो वाई की तो बात आपको समझ में आ गई, ड्यू टू द मोशन इट इज एक्चुअली फॉर्मिंग, क्लियर बेटा, वाई की बात आपको समझ में आ गई। अब मेरा सवाल ये पैटर्न है क्या, व्हाट दिस पैटर्न एक्चुअली मींस, ये पैटर्न है क्या, राइट। तो अब इस पे मैं बात करने वाला हूं, सुनना बेटा, मैं इसको बोल सकता हूं दैट इट इज अ सिस्टम। सर सिस्टम कैसे है बेटा, बेटा इसमें एक स्ट्रिंग लगी है, एक मास लगा है, तो इसको सिस्टम बोल सकते हैं हम, आप सोच के देखो, हाँ सर बोल दो क्या दिक्कत है, सोचो। यस। यस। अब जब भी वेन अ सिस्टम वेनेवर अ सिस्टम इज डिस्टर्ब्ड, जब भी आप एक सिस्टम को डिस्टर्ब करोगे तो क्या होगा, आप बताओ, मैंने सिस्टम इज डिस्टर्ब, सर उसकी एनर्जी और मोमेंटम में चेंज आएगा। चलो वेरी गुड, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, जब भी आप किसी सिस्टम को डिस्टर्ब करोगे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, सबसे पहली बात कहां से डिस्टर्ब करना है, मीन पोजीशन से, यहां तक किसी को नहीं डाउट है तो इमोजी भेज दो कोई भी कमेंट में। ओके ओके, चलो अब आगे देखते हैं, और आप जैसे ही उसको चेंज करोगे वन पैटर्न विल बी ऑब्जर्व। अब इस पैटर्न को हम एक नाम देंगे आज से आप इस पैटर्न को पैटर्न नहीं बोलोगे, आज से आप इस पैटर्न को बोलोगे वेव, क्या वेव। बोलोगे बेटा,
waves. वेव, ये थी पूरी कहानी कि वेव है क्या। तो वेव इज अ पैटर्न विच एक्चुअली फॉर्म्ड बाय डिस्टर्बिंग एनी पर्टिकुलर सिस्टम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जब भी आप मीन पोजीशन से सिस्टम को डिस्टर्ब करोगे, ऑसिलेट हो तो रहा होगा पर एक वेव बना रहा होगा। क्लियर है बेटा यहां तक? Yes, sir. सुनो, मेरी फेवरेट चीज क्या है आप लोगों को पता ही है क्लास लेने के पहले। Yes. क्या चीज है? आ गया? क्या चीज है बेटा मेरा फेवरेट? अरे कोई नहीं बता पा रहा है सच्चाई. क्या? हाँ ठीक है, चलो सुनो, देखो, अरे ये कैसा कप बन गया, चलो ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, ये है मेरा कप, और क्या होता है कि ठंडी के दिनों में मुझे ऐसा दिखाई देता है, जितने दिन भी मैं नॉर्थ इंडिया में रहा, कि ऐसा ना कुछ एक पैटर्न में धुआं ऊपर जा रहा होता है। देखा है क्या आपने? Yes, sir. Yes, sir. ये पैटर्न ऑब्जर्व किया है क्या? हाँ सर ये पैटर्न, अच्छा। और गर्मी के दिन में भी कभी कभी जब भी हीट जाता है ना बेटा, इसी पैटर्न में जाता है, राइट। और कभी कभी ऐसे मस्ती के लिए अगर उसके ऊपर ऐसे हाथ रख दे तो आप देखना यहाँ पे ना, यहाँ पे पूरा डॉट 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 वाटर ड्रॉपलेट आ जाता है, Yes, देखा है? sir. Yes, sir. Yes. मैं यहाँ से एक कंक्लूजन पे आ सकता हूँ बेटा कि जो वेव है, वेव एक्चुअली कैरी पार्टिकल्स है। ये कैसे? अरे बेटा पार्टिकल्स है, वाटर के तो पार्टिकल्स है ना उसमें, तभी तो आप उसको रोकते हो तो आपके हाथ में देखना, या थोड़ा ऊपर भी रखते हो तो पानी आ जाता है। देखा है Yes. क्या? अच्छा हाँ सर, गैस के पार्टिकल को तो कैरी कर ही रहा है वेपर में। हाँ, वेव एक्चुअली कैरी पार्टिकल्स। किसी को ये तीनों पॉइंट समझने में दिक्कत तो बताओ बेटा। सर इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर No. होता है सर. हाँ, मैटर अभी तो बेटा मैंने बताया, देखो यहाँ से निकल रहा है ना वेव, इसमें मैटर तो ट्रांसपोर्टेड है, गैस गैस के फॉर्म में निकल रहा है, वेपर के फॉर्म में। मैं तो जैसे ही हाथ रख रहा हूँ यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स Yes. इट इज डेफिनेटली गोइंग टू कैरी मैटर, तभी हो रहा है, सोच के देखो। क्लियर है बेटा? Yes. यहाँ तक किसी को भी डाउट? ठीक है, यहां से एक और पॉइंट आ जाता है, No. वेव कैन कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। अब ये पॉइंट को थोड़ा स्थिर दिमाग से आपको समझना पड़ेगा, मैं समझाता हूं कैसे। तो आपने कितने तरह का वेव देखा होगा लाइफ में? सर कितने तरह का से? वो कितने तरह पानी से? वाला. सर पानी वाला. पानी? अच्छा मैं ऐसा बोलता हूँ, चाय के ऊपर आपने देखा होगा, राइट। बट Yes. द क्वेश्चन इज बेटा, वेव कैन कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, ये कैसे होगा? एनर्जी कोई चीज कैसे कैरी कर सकती है? नहीं नहीं सर, वो होता है, आपको भी पता नहीं। हाँ तो बताओ कैसे होता है, एनर्जी कैसे कैरी कर लेगी? सर तो यार मेरा सामान शिफ्ट करा दो यार सर वो दिल्ली, काइनेटिक एनर्जी. मेरा सामान तो वेव में सर रख के। वो पेपर होके सर ऊपर जा रहा है ना, तो सर वो एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है, उसी को तो चेंज हो रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी. हाँ, पर कैसे हो रहा है यार? अगर ऐसा हो रहा होता तो मेरा सामान यहाँ से वहां शिफ्ट करा दो, सर उसी वो एनर्जी को यूज मूवमेंट करके करा कर दो। रहा है तो फिर हम उससे कह सकते हैं कि उसके अंदर एनर्जी कंजर्व्ड है. कंजर्व्ड है? अच्छा चलो मैं ऐसे बोलता हूँ बेटा कि यहाँ पे सूरज चाचू निकले हुए हैं, एंड हियर इज अवर मदर अर्थ, धरती, राइट। अब सूरज चाचू ना बेटा, जैसे ही मैं निकला ना बाहर की तरफ, तो सूरज चाचू का रेज आ रहा था मेरे पे, राइट। सपोज मैं यहाँ पे निकला एंड सूरज चाचू का रेज आ रहा था मेरे पे। हुआ क्या, मैं बाहर निकला तो मैंने देखा लाइट तो मुझे मिल रही है, साथ ही साथ मुझे गर्मी भी लग रही है। इसका क्या मतलब है? लाइट कैरीज व्हाट? हीट. कुछ ना कुछ मैटर So कैरी कर heat. रहा है, सर हीट हीट. कैरी कर रहा है। ओके, आप लोग बोलो हीट कैरी कर रहा है, तो सबसे पहले चीज मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लाइट कैरी, हीट की जगह मैं ऐसे लिख देता हूँ, लाइट कैरी पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स होंगे तभी हीट हो पाएगा। Yes, sir. हाँ सर लिख दो, पार्टिकल से तभी हीट हो रहे हैं सर, इससे क्या? सेकेंड, लाइट इज अ वेव। हाँ सर वेव के फॉर्म में तो आ रहा है, मतलब एक रिपीटेड पैटर्न में लाइट आता है। बेटा आज तक फिजिक्स में यही नहीं पता चला कि लाइट इज अ पार्टिकल और अ वेव। आज तक सर लोगों को ये नहीं पता चल पाया, लाइट इज अ पार्टिकल। हाँ बेटा, और तभी तो वेव। लोग बोलते हैं ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर जैसा कुछ शो करता है, मुझे इतना तो आइडिया नहीं है, बट एज फार एज आई नो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बेटा कुछ भी अगर आपको लग रहा हो, सीखना हो, क्लियर? आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को डाउट होगा। क्लियर है क्या बेटा? लाइट कैरी पार्टिकल्स एज वेल एज लाइट कैरी वेव। मैंने आपको दोनों बहुत शॉर्ट में समझा दिया, ऑल्दो 12th में फिर से आपको पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स में। चले आगे, अगर किसी को दिक्कत ना हो तो। ये सर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हाँ लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं क्या? चलो हाँ बोला जाता है इसको, ठीक है चलो एनीवेज।
अब सुनो, अब वेव आप सब चीज को नहीं बोलोगे। पता चला तितली उड़ रही है, बोल रहे हो सर वो भी वेव में उड़ रही है, नहीं। देयर मस्ट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक दे हैव सो दैट वी कैन कॉल देम एज वेव। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव ये होना चाहिए उसमें, तभी आप बोलोगे कि इट इज अ वेव और इट इज नॉट अ वेव। एंड व्हाट आर दोस कैरेक्टरिस्टिक, पढ़ लो एक बार। किसी को कोई पॉइंट में डाउट है तो बताओ, फिर मैं एक एक करके समझाता हूँ। पहले आप लोग एक बार पढ़ लो, 6 पॉइंट मत पढ़ना बेटा, डोंट रीड 6 पॉइंट, अभी मत पढ़ना, मैं बताऊंगा। अभी के लिए 5 पॉइंट पढ़ लो, फिर रेज हैंड करना, 5 पॉइंट हो जाए तो मैं फिर एक एक पॉइंट शुरू करता हूँ समझाना। पढ़ लिया सबने? सर 1 मिनट और रुक जाइए बस। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से। 45 हो रहा है? अच्छा अभी तो 10 ही सेकंड हुआ था क्या? चलो कोई नहीं, मैं 47 पे पूछता हूँ, 2 मिनट में है। आराम से पढ़ लो, 5th पॉइंट तक पढ़ लो बेटा, जितना समझ में आए समझ लो, फिर मैं समझाता हूँ। सर थोड़ा सा पढ़ लिया? एक ही मिनट में सबने पढ़ लिया? पढ़ सबने लिया पढ़ सर। लिया क्या? पढ़ लिया, चलो। नाउ पहला पॉइंट है, जब भी एक वेव जो है मोशन में होगा, ठीक है, जब भी व्हेन अ वेव मोशन passes through a medium, particles of the medium only vibrate simple harmonically about their mean position, they do leave their position and move with the disturbance। इसका क्या मतलब है समझाता हूँ, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट ऐसा कुछ बोल रहा है बेटा कि सपोज आपने पत्थर मारा, राइट, सपोज आपने पत्थर मारा और ऐसा कोई डिस्टर्बेंस पैटर्न क्रिएट हो गया। देखो आपने पत्थर मारा और दिस इज द डिस्टर्बेंस पैटर्न। ओके, सो टू गिव मी 1 मिनट। राइट, ऐसे ही पैटर्न बनेगा बेटा, सबसे पहली बात। हाँ सर ऐसा पैटर्न बन रहा होगा, आपने बहुत बार बोल दिया तो बन ही रहा होगा। चलो अब देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं तो ये पार्टिकल एक ही पोजीशन है, ठीक है, वेव बन रहा है। सोचो मैंने पत्थर ऐसे मारा पानी में, थोड़ी देर बाद ये एक ही पोजीशन यहाँ पे दिखती है हम लोग को, ऐसे फॉर्म में दूर 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 जा रहे होते हैं, सोच के देखना। और थोड़ी देर में ये एक ही पोजीशन यहाँ दिखती है, थोड़ी देर में ये एक ही पोजीशन यहाँ दिखती है। दिख रहा है क्या बेटा यस आपको? सर। यहाँ तक बेटा किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर। अच्छा इसके बीच में ऐसा ऊंट के जैसा उठा हुआ भी दिखाई देता है क्या किसी को? जी नहीं, सर। किसी को नहीं दिखाई देता ये पैटर्न? यस दिखता सर। होगा, पत्थर मारते हो तो मैं इसको, इस पॉइंट को ऐसे जोड़ू, इस पॉइंट को ऐसे जोड़ू, तो कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे? चलो नहीं भी जोड़ोगे तो चलेगा, ठीक है। एनीवेज, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा ऐसा कुछ, ठीक है। ध्यान से देखो कि इसका पोजीशन हमेशा चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको? इसका पोजीशन हमेशा चेंज होते जा रहा है। चलो छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं लग रही है मेरे को। क्लियर है क्या? यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ। सर नो ये सर। स्टोन को यहाँ फेंका, ओके, सो दिस इज द स्टोन। चलो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन कि जब भी वेव मोशन होगा किसी भी मीडियम में, तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करेंगे। पानी में जो है बेटा कुछ ना कुछ थिरथराहट होगी, जब आप पत्थर मारोगे तो उससे क्या होगा, जो पॉइंट ए हमने मार्क किया वो थोड़ा थोड़ी देर में दूर जाता जाएगा, ठीक है। अब वेव मोशन में फेज ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम कीप्स ऑन चेंजिंग। इसका क्या मतलब है? जब भी वेव में मोशन होगा बेटा, ठीक है, तो जो फेज होगा, फेज का क्या मतलब है? अगर इस चीज को मैं यहाँ पे बनाता तो पहले यहाँ पे था बेटा ए पॉइंट, अगर आपको याद हो तो, थोड़ी देर बाद ए पॉइंट यहाँ जा रहा है, आप देख रहे हो फेज में चेंज आ रहा है, मतलब एंगल में चेंज आ रहा है। ये चीज दिख रही है क्या आपको? दिख रही है? यस सर। यस सर। ओके, आई थिंक ये बात भी आपको क्लियर है। यहाँ तक किसी को भी किसी तरह का डाउट तो बताओ बेटा, सेकंड पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे मैं आता हूं, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग वाइब्रेशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशन। इसका क्या मतलब है सुनना, ऑल्दो मैंने इसका एग्जांपल आपको बता दिया। सपोज मेरे पास कोई भी सस्ता सा फोन है, ठीक है, मान लो कोई पाइनएप्पल फोन मैंने रखा है, ठीक। और आपको पता है फोन कभी कभी वाइब्रेट होता है बेटा, तो क्या होता है जनरली, गिर भी जाता है कभी कभी इधर उधर रखने की वजह से, देखा है क्या आपने? यस सर। ये सेम फेज और अपोजिट, अभी बता देता हूँ बेटा, अभी बता देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। फोन बेटा क्या होता है कि मेरी मम्मी कभी कभी ऐसे कहीं रख देती है, तो क्या होता है वाइब्रेशंस की वजह से फोन गिर जाता है, राइट। इसका क्या मतलब है? क्या वाइब्रेशन ऐसा ही होता है बेटा? सोच के देखो,
देखो वाइब्रेशन कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, Yes. मैंने बहुत फास्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे देखो। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या यहाँ तक? अब सपोज लेट अस सपोज फोन आ गया पापा का, राइट, और फोन वाइब्रेट हो रहा है, तो एक बार को बेटा यहां तक वाइब्रेट होगा फर्स्ट टाइम, हाँ सर फर्स्ट टाइम यहां तक वाइब्रेट हुआ, सेकेंड टाइम बेटा यहां तक वाइब्रेट होगा, ठीक है सर। तो क्या बेटा उसकी पोजीशन सेम रहेगी या फोन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा दोनों के बीच में कहीं? सर शिफ्ट शिफ्ट होगा हो सर। जाए। शिफ्ट होगा। सर शिफ्ट शिफ्ट हो होगा। जाएगा। तो अब थोड़ी देर बाद यही फोन मेरे को कहाँ दिखाई देगा बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या थोड़ा ये सा फोन मेरे को टिल्ट हो जाएगा। ऐसा दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे? सोच के देखो आप लोग एनिमेशन से, पहले यहाँ था, ऐसे ऐसे वाइब्रेट हुआ, फिर थोड़ी देर बाद मेरे को फोन यहाँ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? ऐसा कुछ हो रहा होगा। यस सर। चलो दिस इज द न्यू पोजीशन। तो आपने इस चीज को देखा कि जब वाइब्रेशंस हो रही थी तो पार्टिकल ने अपना पोजीशन चेंज कर दिया, राइट। ये पॉइंट भी क्लियर है बेटा। थर्ड पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ वेव थ्रू अ पर्टिकुलर मीडियम इज कांस्टेंट। ये कोई इसमें कुछ खास नहीं है, ये पॉइंट हटा दो। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी वेव की जो वेलोसिटी होती है किसी पर्टिकुलर मीडियम में कांस्टेंट होती है। सीधी बात है भाई, पानी में पत्थर मारोगे तो अलग तरह का वेव बनेगा, अगर चाय के कप में देखोगे तो अलग तरह का वेव बनेगा, दैट डिपेंड्स, ठीक है। एनर्जी इज प्रोपोगेटेड अलोंग द वेव मोशन विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम। चलो ये मैंने आपको बता दिया है कि एनर्जी जो है ट्रांसपोर्ट होती है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं। अब ये तो हमने बहुत थ्योरेटिकल बात कर ली, पर यूज कहां करोगे? नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर, हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस वेव? दे हैव एनर्जी, दे हैव वेव मैटर, हाउ यू विल यूज दिस? कैसे? मान लो डॉक्टर बन गए, वेव चैप्टर पढ़ाए, कैसे यूज करोगे? सर मे बी सर ये ईयर में कोई सर इसका यूज आता हो सर, ईयर ईयर में वाले यूज पोर्शन। अच्छा सर सुनो, मतलब चलो कोई नहीं बेटा, कम से कम कोई तो ट्राई कर रहा है। देखो मान लो आप डॉक्टर बन गए, राइट, एंड गलती से शायद इस डिपार्टमेंट के बन गए, यानी कि कैंसर वैंसर को देखने वाले। तो क्या आपने ऐसा कुछ सुना है कि आजकल कैंसर की कोई मशीन आ रही है, दिस इज द मशीन, जिससे क्या हो रहा है, कुछ लाइट रेज या वेव जैसे यस निकलता है सर। और पेशेंट को सामने खड़ा किया जाता है। करते हैं थेरेपी यूवी रेज हाँ में। हाँ, इसको ट्यूमर सेल या फिर वो सेल बेटा जो टारगेटेड है, जिनमें कैंसर हो गया है, उनको टारगेट किया जाता है। इसकी पढ़ाई की जाती है रेडियोलॉजी में, दैट आई एम नॉट कंसर्न विथ नाउ। बट आपको समझ में आया आप इस वेव का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हो, कैसे? बिकॉज ये वेव में एनर्जी होगा बेटा, ये क्या करेंगी, सारे सेल्स को जाके टच करेगी। जरूरी नहीं कि कैंसरस सेल को ही टच करे, उसके आसपास के जितने सेल होंगे सबको टच करेगी। बट कैंसरस सेल से जब एनर्जी टकराएगी तो कुछ अलग रिएक्शन होगा जिससे इसका ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है। ओके सर। थोड़ा बहुत आइडिया ओके लगा सर। दिस, यस सर। दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, यूवी रेज में भी इसका यूज होता है सैनिटाइज करने के लिए, बिफोर एनी काइंड ऑफ सर्जिकल एक्सपेरिमेंट्स या एक्शंस, हम इसको यूवी रेस के अंदर ट्रीट साफ सुथरा करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया बेटा? कैंसर की जितनी ट्रीटमेंट होती है रेडियोलॉजी में, दे आर एक्चुअली डूइंग गोइंग टू डू बाय वेव्स। थोड़ा बहुत वेव का पार्ट होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, दैट आई एक्सेप्ट, बट रेडियोलॉजी में इसकी पढ़ाई की जाती है। सर जो अभी तो एक्सरेज वगैरह होते हैं उसमें भी तो वेव्स का होता है ना? क्या चीज बेटा? सर एक्सरेज वगैरह में। हाँ, एक्सरे में भी वेव होता है, आपका प्रोजेक्शन बना देता है, 3D प्रोजेक्शन, ठीक है। वो अभी 3D वेव में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को डाउट है बेटा, किसी को भी डाउट है तो बता दो। नो सर। नहीं सर। चलो अब मैं वेव को बांटने वाला हूं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, कि इसको मीडियम की जरूरत है या नहीं। सबसे पहले मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस हम इसको दो पार्ट में पढ़ रहे होंगे बेटा। सबसे पहले में आप पढ़ोगे इसमें जो आता है, शायद आपने सुन भी रखा होगा कहीं ना कहीं, मैकेनिकल वेव, सुना है क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. मैकेनिकल वेव एक और तरह का वेव जनरली हम डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं बेटा, एंड इसके बाद आता है नॉन मैकेनिकल वेव, उसी का नाम होता है, आई थिंक आप भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं बेटा, रुको एक सेकंड ड्रॉ कर दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को रख दोगे तुम लोग नॉन मैकेनिकल में, ठीक है कोई नहीं, ठीक। दिस इज नॉन मैकेनिकल वेव। नाउ मैकेनिकल वेव हर वो वेव है बेटा, दे रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट, दे रिक्वायर्ड अ मीडियम टू प्रोपोगेट, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत तो बताओ, इसमें तो कुछ खास मैंने बताया भी नहीं, ठीक। अब इसी को यहां मैं नो नहीं सर। लिखने वाला हूं, ऐसे लिख देता हूं,
they don't require any medium to propagate. They don't require any medium to propagate. ठीक, चलो यहां तक आई थिंक किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब बात आएगी एग्जाम्पल में। सर इसमें एग्जाम्पल बता दो। तो इसका एग्जाम्पल होता है बेटा वेव ऑन वाटर सरफेस। वेव ऑन वाटर सरफेस, ठीक है। वाटर सरफेस भी तो होंगे क्योंकि वो भी तो लैंड के थ्रू ही पास होते क्या चीज बेटा? सर। अर्थक्वेक वाले वेव। हाँ सेस्मिक वेव भी इसी में आते हैं, ठीक है। चलो वो भी लिख देता हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी लिख देता हूँ कि जो सेस्मिक वेव है वो भी इसी में आते हैं। सेस्मिक वेव में भी मीडियम की जरूरत पड़ती है और ये भी इसी में आते हैं। और कोई वेव किसी के दिमाग में आ रहा है? साउंड सर जो स्ट्रिंग्स में होती है। साउंड वेव। साउंड वेव पे अभी थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। साउंड वेव पे अभी मैं थोड़ा सा और डिस्कस करने वाला हूँ, डोंट वरी। अब आते हैं नॉन मैकेनिकल वेव में। दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम। अच्छा, स्पेस से क्या चीज चल के आती है? सर लाइट। दैट मीन्स लाइट एंड हीट। इसको आप इस कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक। और भी बहुत सारा तरह के रेज है, जैसे आप पढ़ोगे एक्सरे, इसको भी आप इसमें रख सकते हो। गामा रेज ये भी इसी में आते हैं, ठीक है। उतने इसमें नहीं जाएंगे। हियर आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन वन थिंग एंड दिस थिंग इज दिस साउंड वेव, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है बेटा, थोड़ा सा इस पे डिस्कस करता हूं कि क्या होता है साउंड वेव। अभी मैंने आपको एप्पल बोला, तो आपके दिमाग में एप्पल का फोटो आ सकता है क्या? सोच के देखो, ट्राई करो। यस सर। मैंने एप्पल तो नहीं मुंह से दिया ना कि ये देखो एप्पल उगल रहा हूं मैंने तो एक वर्ड बोला। अब इस वर्ड में कैसे पता चला आपको कि एप्पल ही है ये? सर समझ नहीं है आप क्या पूछना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बेटा, अगर मैं कैन नॉट प्लेस बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में फोटो आ जा रहा है? यस हाँ सर। सर। ब्रांड, बेवकूफ लोग, पागल लोग उधर घूमते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो पा रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल? आपके दिमाग में एक वीडियो भी प्ले हो जाएगा थोड़े छोटे टाइम का, जो आपको याद होगा पर्टिकुलर प्लेस का। हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन? मैंने तो कुछ बोला है ना। सो साउंड वेव कैरी इंफॉर्मेशन बेटा। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मान लो मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दिया जो इस सिस्टम ने लिया और आपके फोन के पास प्रोसेस किया। सोच के देखो। तो यहां से मैं कंक्लूजन लिख सकता हूं कि वेव कैरी इंफॉर्मेशन। किसी को समझ में आया मैंने जो बोला चाइनीज में? यस सर। यस मजा आया। थोड़ा बहुत। वेव कैरी इंफॉर्मेशन। अगर नहीं आया बेटा तो कितने लोग इसको वाईफाई से एक्सेस कर रहे हैं, पहले ये बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू आर हाँ एक्सेसिंग इट सर। फ्रॉम वाईफाई? तो वाईफाई में क्या है? वो भी तो वेव है ना। आप गूगल को ये थोड़ी ना जो बोलते हो भैया एप्पल दो हमको, सुंदर पिचाई सर प्लीज सेंड अस एप्पल, नहीं बोलते हो ना। यू सर्च एप्पल। पर आपने तो कुछ वर्ड लिखा ना और उसने कुछ सर्वर से कुछ डेटा लिया। वो डेटा वेव के फॉर्म में आता है बेटा। जैसे मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना, मैं जो बोल रहा हूँ इस सिस्टम को क्या पता है, ये क्या जानता है? तो नॉन लिविंग थिंग है। पर इसने मेरी बात को सुनी, उसको वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट किया और उस वेव को आप तक पहुंचाया। समझ रहे हो क्या थोड़ा बहुत भी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। वेव कैरी इंफॉर्मेशन समझ लो। तुम वाईफाई चलाते हो और तुमको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। हाँ फोन में भी है बेटा, फोन में भी वेव है। पर जो हर वेव्स होती हैं वो थोड़ी ना इंफॉर्मेशन कैरी करेंगी। हर वेव नहीं कैरी करती, ऐसा हर वेव नहीं करती बेटा, पर मोस्ट ऑफ द वेव कैरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। 99% चांस से वेव इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होगा, सारे वेव्स तो नहीं करेंगे। यहां तक किसी को डाउट बेटा तो बताओ। ऑल गुड? हाँ जब हम कॉल करते हैं तो हाँ बेटा ऑल गुड बेटा। आगे चलें यहाँ तक अगर डाउट नहीं है तो। यस सर। हाँ हम एक दूसरे से बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो साउंड वेव। और अभी मैं साउंड वेव को और भी कैटेगरीज में बांटूंगा, डोंट वरी। अब एनर्जी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना पसंद करूंगा कि हम वेव को एनर्जी के बिहाफ पे बांटेंगे। वेव को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये भी दो तरह की होती है बेटा। एक को हम जनरली बोल देते हैं प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी। आई थिंक आपने ये सब सुन रखा है, सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं सब, ठीक है। अरे वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, ये भी वेव बन गया। एक सेकेंड, ये है स्टेशनरी, राइट। अच्छा बेटा प्रोग्रेसिव क्या होता है? आप लोगों को क्या लगता है जनरल भाषा में, अंग्रेजी में?
सक्सेशन हो रहा है। अच्छा, मतलब बढ़ते जा रहे हैं, राइट? ऐसे ही कुछ लगता है। यस सुनना बेटा, सर प्रोग्रेसिव का मतलब फिजिक्स में क्या होता है? इसका मतलब होता है दे ट्रेवल इन अ मीडियम। सबसे पहली बात, इनको मीडियम की जरूरत पड़ती है। जो भी प्रोग्रेसिव वेव होगा, दे ट्रेवल इन अ मीडियम। ठीक है, अच्छा, मीडियम में ट्रेवल तो करेंगे, साथ ही साथ दे विल हैव अ डेफिनेट वेलोसिटी। इनकी वेलोसिटी भी डेफिनेट होगी। सर वेलोसिटी कैसे डेफिनेट होगी? होती है बेटा, कभी कभी हम वेलोसिटी फिक्स कर देते हैं। जैसे आपने सुना है आपका जो फोन है वो सर्टेन गीगाहर्ट्ज पे आता है, या 2.5 गीगाहर्ट्ज, 5G 4G, सुनते हो? तो लिटरली हम क्या कर रहे हैं, हम उसी चीज को तो फिक्स कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी, उसका डोमेन, यही सब तो फिक्स कर रहे होते हैं। ठीक, चलें आगे। ओके, अगला टॉपिक है बेटा वेव। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें दो बाउंड्री होती है। वेव रिमेन्स बिटवीन टू बाउंड्रीज, दैट्स इट। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे तो बहुत चीजें, आलतू फालतू बहुत है, बट इतना भी अगर आपको याद है, थोड़ा बहुत काम आपका हो जाएगा स्टेशनरी वेव का। ठीक है, अब इस वेव की एक खासियत है, सुनना। एनर्जी इसमें प्रोपोगेट नहीं होती बेटा, ठीक है, पर कुछ समय के लिए एनर्जी इज नॉट प्रोपोगेटेड, पहली बात। ठीक है, बट हम ऐसा मानते हैं कि फॉर स्मॉल टाइम या छोटे सेगमेंट में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, छोटे सेगमेंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। एनर्जी इज नॉट प्रोपोगेटेड फॉर स्मॉल सेगमेंट। छोटे सेगमेंट में हो जाती है, हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटे सेगमेंट में अभी तुमको ये बात उतनी नहीं समझ में आएगी, बट ऐसा याद कर लो कि मतलब होता होगा यार, कुछ हो सकता है। ठीक, ठीक है। एनर्जी के बिहाफ पे दिक्कत किसी को तो बताओ। एनर्जी के बिहाफ पे सब सही है, नो किसी को सर। दिक्कत यहाँ? चलो, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ खास दिक्कत आएगी, क्योंकि सब थ्योरेटिकली होता है वेव में। अब इसके बाद मैथ्स तो इसमें खास है नहीं कुछ, ऐसा मैथ्स उथ्स होता है, बट इतनी जरूरत नहीं है। चलो, डायमेंशंस। कितने डायमेंशंस पता है बेटा आप लोगों को काम के? 3। सर बस ठीक मतलब है। मतलब बेटा कितने डायमेंशंस नहीं जानते हो? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3, ऐसा कुछ आप लोगों ने? ठीक चलो है। ठीक है, 3 पता है आप लोगों को, तो हम 3 पे डिस्कस करेंगे, और 3 के बारे में बड़े लोग बोल गए हैं। ठीक है, तो पहला डायमेंशन जो हम बात करने वाले हैं, 1 डायमेंशन में वेव कैसे बिहेव करता है। ठीक है, अब इस सब टॉपिक को अच्छे से समझना, क्योंकि यहां से 2-3 कॉन्सेप्ट निकलेंगे। 2 डायमेंशन में वेव कैसे बिहेव करेगा, और 3 डायमेंशन में वेव कैसे बिहेव करेगा। चलो, तो एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले 1 डायमेंशन। अब सुनना बेटा, इसको मैं एक एग्जांपल से कोट करता हूं, ऑल्दो मैंने एग्जांपल कई बार दे दिया। कि सपोज एक ऐसा ब्लॉक है, राइट? सपोज दिस इज द ब्लॉक। ठीक सर, वो मेरी क्लास कट हो गई थी बेटा। मैंने ये बोला कि डायमेंशंस 3 तरह के होते हैं। अब हम जो भी वेव की आगे पढ़ाई करने वाले हैं, उसको हम डायमेंशन के बिहाफ पे कर रहे होंगे कि कितने तरह के डायमेंशंस होते हैं और उसमें हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इन दैट रिगार्ड द फर्स्ट थिंग इज, सपोज बेटा यहाँ पे स्प्रिंग है, राइट? ये स्प्रिंग है और इसको कोई अंकल खींच रहे हैं या फिर कंप्रेस कर रहे हैं, विच एवर केस यू थिंक। अगर मैं आपसे बोलूं तो इसमें एनर्जी कितने डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है बेटा? सर एक 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 डायरेक्शन। सर वन डायरेक्शन। प्लस माइनस एक्स, या तो इस तरफ खींच लेंगे या इस तरफ कंप्रेस कर देंगे। क्लियर है? तो मैं यहां से बोल सकता हूं एनर्जी इन दिस वेव, एनर्जी इन दिस वेव इज प्रोपोगेटेड इन हाउ मेनी डायमेंशन? 1 डायमेंशन। वन। ठीक, यहां तक बेटा समझने में किसी को दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब आते हैं 2 डायमेंशन में। तो सुनना, 2 डायमेंशन में थोड़ा सा अलग होता है। एनर्जी ट्रांसफर्ड, मैं समझा दूंगा इसको, डोंट वरी। एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब ये समझना इतना टफ है नहीं जितना इसका डेफिनेशन है। कैसे? मैं समझाता हूँ बेटा। क्या पानी में पत्थर मारने वाले एग्जांपल सबको याद है? कोई ऐसा है जो भूल यस गया सर। हो? यस चलो, सर। तो उसी एग्जांपल से बेटा हम समझ लेते हैं। सपोज दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेव, राइट? ये फर्स्ट वेव है हमारा। ठीक, चलो, ये है सेकेंड वेव। अरे सॉरी, कैसे चेंज हो गया? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, समझ गया। ये है सेकेंड वेव। ओके,
एंड दिस वन इज द थर्ड वेव। 3-4 वेव बना लेते हैं, समझने में थोड़ा आराम हो जाएगा। ओके देन आई थिंक इतना वेव इनफ होगा समझने के लिए। अब देखो बेटा, अगर मैं इसको एक्सिस सिस्टम में ड्रॉ कर लूं एंड लेट मी कॉल दिस एज वाई एक्सिस एंड दिस एक्स एक्सिस, तो आप इस चीज को समझ पा रहे हो क्या? इस वेव में जो एनर्जी प्रोपोगेशन हो रहा है वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। सर ये समझ नहीं आया। देखो बेटा, आप एक काम करो, किसी भी पॉइंट पे चेक करो, लेट्स चेक एट दिस पॉइंट। तो क्या ये वेव बेटा वाई में चल रहा है और साथ ही साथ एक्स में भी चल रहा होगा? Yes, sir. हाँ सर चल रहा होगा। ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे भी बेटा ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो किसी भी पोजीशन पे अगर आप चेक करोगे तो 2 डायमेंशनल वेव जो होगा बेटा वो 2 डायमेंशन में एनर्जी प्रोपोगेट करेगा, राइट? एनीथिंग एल्स किसी को जो नहीं समझ में आया 2 डायमेंशनल वेव में? किसी को ऐसा है? ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं वेव प्रोपोगेशन on the surface of water. Wave propagation on the surface of water. Right? I think यहां तक बेटा कोई भी डाउट है तो बता दो। ऑल गुड, चले आगे। चलो अब 3D की बात कर लेते हैं। इसमें कितने डायमेंशन में एनर्जी जो है बेटा ट्रांसफर होगी? अब तुम लोग खुद बता सकते हो। चलो, एनर्जी ट्रांसफर्ड इन 3 डायमेंशन। इसका एग्जाम्पल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है अगर उसको वेव से समझाया जाए तो, बट मैं आपको बोलता हूं कि जो साउंड वेव है ना बेटा वो 3D है। सर साउंड वेव कैसे 3D होगा? बेटा जो भी साउंड निकल रहा है मेरे मुंह से उसको एक पॉइंट पे रोक दो। एक एक्सिस दिख रहा है, सिस्टम की तरफ जा रहा है, आपके तरफ आ रहा है। एक एक्सिस इस साइड और एक ऊपर की तरफ दिख रहा है क्या? 3D एक पार्टिकल को पकड़ लो तो नहीं, नहीं दिखा क्या किसी को? सर यस आप सर, आ गया समझ। आ गया? चलो कोई नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ 3 डायमेंशनल वेव के बारे में। ये आपका काम आ रहा होगा बेटा, किसी भी रेडियोलॉजिस्ट के पास पूछ के देखना, दे अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट 3 डायमेंशनल वेव। हाउ? लेट मी जस्ट शो यू विद एन एग्जांपल। सपोज बेटा ये कोई पर्सन है ए, राइट? मैं हूं ना, पिक्चर में देखा था बेटा वो थूक थूक के बात करता था। यस सर। हाँ तो ये वही आदमी है, ठीक है, ये वही आदमी है। अब बेटा अगर ये कुछ बोल रहा है तो इसके वेव निकल रहे हैं। अगर मैं वेव को एक पॉइंट पे रोक दूं तो कितने डायरेक्शन पॉसिबल है? वन इज एक्स, अदर इज वाई, एंड कुछ बेटा अगर आपको दिख रहा हो तो जेड दिख रहा है क्या किसी भी पॉइंट पे? यस सर। यस किसी को सर। ये समझने में दिक्कत? ऑल गुड। तो साउंड वैसे इसका कॉम्प्लिकेटेड है, सही बताऊं तो असली डायग्राम ये नहीं था, बट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, राइट? क्लियर है? आई डोंट थिंक यहां तक तो किसी को डाउट आएगा। अभी भी डाउट है तो बोल दो बेटा, फिर समझा देता हूँ। कोई भी इमोजी भेज दो नहीं तो, ताकि मेरे को पता चल जाए दैट यू ऑल पीपल गॉट दिस। सबको समझ में आ गया? अच्छा चलो चलो देखो बेटा, अब आते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ लॉट काइंड ऑफ वेव। जैसे मोर वेव्स के बारे में नाम सुन लो बस, कुछ करना नहीं है इसका, ठीक है? सर वेव्स 3D से भी ज्यादा हो सकते हैं ना बेटा? 3 तक हम पढ़ाई करते हैं, वेव्स को आप देखोगे तो इनफाइनाइट डायमेंशंस तक पढ़ा जा सकता है, बट वो अभी करते नहीं, ठीक है? चलो, एक होता है मैटर वेव, इसके बाद मैं बताते जाता हूँ, शायद आप लोगों ने नाम भी सुन रखे होंगे, कुछ है नहीं इसमें। ऑडिबल साउंड वेव, ऑडिबल। सर एक बार 3D वाला का रियल डायग्राम बता दीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद उसका दिखा देता हूँ ओरिजिनल डायग्राम, ऑडिबल वेव गूगल करके, ठीक? चलो, फिर आता है इंफ्रासोनिक। सुना है क्या किसी ने इंफ्रासोनिक? यस सर, इंफ्रासोनिक आपने? इंफ्रा। मतलब सर हम नहीं सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से। अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में जानते हो? अल्ट्रासाउंड करा लो, डॉक्टर लिख के देता है, Yes. Yes, याद sir. है? ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने सुन रखा है। एक और बता देता हूँ, वो रे है एक्चुअली में, एक्सरे, बट उसके बारे में अभी बताना नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, तो मैं अभी इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्लियर है बेटा यहाँ तक? कुछ ऐसा लग रहा हो जो नहीं समझ में आया? क्योंकि इसके बाद जो मैं मैटर को डिफरेंशिएट करूंगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, अब सुनना, अब मैं वेव को एक बहुत अलग तरीके से चेंज करने वाला हूँ। देखो, सो वेव को मैं बोलता हूँ
कि अब वाइब्रेशन के बिहाफ पे मैं बांटूंगा। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में किसी को अभी भी दिक्कत तो बताओ। नो सर। नो सर। नहीं दिक्कत है, अच्छा चलो। वाइब्रेशन, अच्छा अब देखो वाइब्रेशन के बिहाफ पे बेटा इसको कैसे डिवाइड किया जाता है मैं बताता हूँ। देखो एक हम इसमें बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स, आई थिंक आप लोग सबने सुन रखा है, राइट। यस सर। देखो एक वेव के बिहाफ पे ये होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, और एक क्या होता है ट्रांसवर्स ट्रांसफर। वेव। ठीक है, जस्ट एक सेकंड दे दो, डॉग ना यार परेशान कर रहा है, जस्ट 1 सेकंड ना, एक सेकंड। ओके आई थिंक जस्ट 1 सेकंड हो गया है, ठीक है चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होगा बेटा, अब ध्यान से देखना, आप लोगों को क्या लगता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस क्या क्या होते हैं, आप लोग बताओ। व्हाट यू थिंक, व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस? सर वो वर्टिकल वर्टिकल लाइन होगी। वर्टिकल लाइन, ओके चलो। और किसी को कुछ लगता है बेटा? चलो मैं बोलता हूं, दिस वेव, दिस वेव propagates in the direction of wave है, या इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बोल सकते हो। इसका क्या मतलब है? इंग्लिश में आपको ये चीज समझ में आई कि लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होगा जो वेव प्रोपोगेट होगा किसी भी डायरेक्शन में वेव का। यस सर। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे आप इस चीज को देख भी सकते हो, इस चीज को अगर आप देखो, चेंज द कलर, आपको ये चीज दिख रही है बेटा कि सिर्फ प्लस एक्स और माइनस एक्स में मोशन कर सकता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। यस सर। हाँ सर। अच्छा, अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो तो वेव का तो ये तरफ मोशन है बेटा, इस साइड, दिस साइड इज एक्चुअली द मोशन ऑफ वेव। ठीक, ये बात समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जिस भी साइड बहाव होगा बेटा उस साइड बह जाएगा, उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, क्लियर है? चलो आई थिंक इसमें तो कुछ डाउट होगा नहीं। अब सेकेंड वेव की तरफ बढ़ता हूं, ट्रांसवर्स वेव। ये थोड़ा अलग बिहेव करता है। दिस वेव propagates in a direction, हाँ स्प्रिंग भी हो सकता है बेटा, दिस वेव propagates in a mutually perpendicular direction। ठीक है, अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन का क्या मतलब होता है बेटा, मैं समझाता हूं आपको, ठीक है डोंट वरी, मैं समझाता हूं। हम किसी भी पॉइंट पे अगर मोशन को देखें तो बेटा वेव इस साइड जाने की कोशिश कर रहा है, हाँ सर डेफिनेटली कर रहा है। वेव ऊपर भी जा रहा है, हाँ सर जा रहा है। इसको मैं वाई बोलता हूँ, इसको एक्स दिख रहा है क्या बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस पॉइंट पे भी अगर आप देखो तो वेव इतना ऊपर गया है और इतना जो है एक्स एक्सिस में गया है, इतना वाई दिख रहा है सबको। यस सर। यस कोई ऐसा सर। है जिसको नहीं दिख रहा है तो बताओ। ऑल गुड, यहां तक बेटा कुछ भी डाउट है तो बताओ। अब मुझे बताओ ट्रांसवर्स वेव में कितने डायरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं? सर दो सर डायरेक्शन। तो आप इसको 2 डायमेंशनल वेव बोलोगे या 3 डायमेंशनल ट्रांसवर्स वेव को? डायमेंशनल। टू। 2। बेटा ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, याद रखना। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, और लॉन्गिट्यूडनल को सर 3D वन। डायमेंशन। ठीक है, किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा है कि सर ये तो हो तो 3D में रहा है ना, हो 3D में रहा है बेटा, बट एनर्जी तो एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है ना सर, लेकिन एनर्जी तो उसके डायमीटर में भी ये प्रोपोगेट होगी। बेटा याद रखना, इस तरह के स्प्रिंग्स में होता क्या है, अब मैंने आपको एनिमेशन से शायद दिखाया था, याद है लास्ट क्लास में। यस सर। अब इस तरह के स्प्रिंग्स में होता क्या है, जो लेंथ होता है वो बेटा बहुत 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 बड़ा होता है डाया से, राइट। तो अब आप समझ सकते हो कि क्यों इसको 1 डायमेंशन बोला जाता है। ठीक, क्लियर है? किसी को डाउट तो बताओ। आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज्यादा होता भी नहीं है। तो वाइब्रेशन के बिहाफ पे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, लॉन्गिट्यूडनल, इसमें जिस डायरेक्शन में हवा बहेगी वेव चलेगा उसी डायरेक्शन में एनर्जी चल रही, राइट। यस सर। अच्छा, दूसरे वाले में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, मैंने बता दिया एक दूसरे के खिलाफ। उसके बाद बेटा अगर आप देखो
तो ये कैसा होता है, यहाँ पे वेव का जो प्रोपोगेशन होता है, जैसे पानी में पत्थर मारोगे तो वेव का जो प्रोपोगेशन होगा इसको हम बोलेंगे 2 डायमेंशन। ठीक है। हाँ जागृति बेटा, आपने हाथ उठाई, ये समझ नहीं है क्या? सर हम ये कह रहे थे ये म्यूचुअली जो परपेंडिकुलर है ये जी, मैग्नेटिक फील्ड है ना। मैग्नेटिक फील्ड भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है बेटा, और वो कुछ ऐसे बिहेव कर रहा होता है, एक ऐसे बन जाता है बेटा और एक थोड़ा सा ऐसे बन जाता है। ठीक है, That with तो चलो crest एक और trough. तो सर आप इसमें ये मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर किसके लिए कह रहे हो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर बेटा मैं आपको 2D में समझा रहा हूँ। ठीक है, आप जो बोल रहे हो 3D में, ठीक है, 3D में आप जो बोलते हो ना वो कुछ ऐसे बनता है, ऐसे बनेगा। ठीक है, और एक 3D में ऐसे बन रहा होगा। ठीक है, तो एक वेव ऐसे जाएगी, एक बाहर की तरफ। अभी वो समझ नहीं आएगा आपको। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैं इस टर्म में बोल रहा हूँ कि किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लो, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, समझ आया क्या जागृति बेटा? नहीं, कहीं भी जी आप सर। चेक करो, इट इज एक्चुअली, मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि इसके किसी भी 2 पॉइंट पे अगर आप लाइन खींच दो बेटा, स्ट्रेट लाइन, तो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके सर, मेरे को कंफ्यूजन क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद आता है बेटा डायमेंशन के बिहाफ पे हमने इसको 3 डायमेंशन पे डिवाइड किया। फर्स्ट वाज 1 डायमेंशन, सेकंड वाज 2 डायमेंशन एंड थर्ड वाज 3 डायमेंशन, जिसमें साउंड वेव के बारे में मैंने बताया। राइट, एनर्जी के बिहाफ पे इजी था। ठीक है, और इसमें तो कुछ ज्यादा था ही नहीं, मीडियम के बेसिस पे। अब यहां तक तो रही नॉर्मल बात बेटा, अब थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी तक तो हम ये बोल रहे थे बेटा ऑसिलेशन हो रहा है तो कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है। अब इस पैटर्न की पढ़ाई करेंगे बेटा। इस पैटर्न की पढ़ाई कैसे करेंगे? अगर आप यहाँ पे देखो तो इस पैटर्न को आप क्या बोलोगे? ये वेव दिख रहा है आपको, अब से इसको वेव बोलेंगे हम लोग। सो दिस इज अ वेव। ठीक है, ठीक है सर, ये वेव हो गया। तो अब इसके बारे में बताता हूं आपको, वेव कैसे क्या होता है, इसको पढ़ते कैसे। सुनो बेटा, जो वेव का ये पॉइंट होता है, राइट, दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को आप सरफेस से जिसको नाप रहे हो उसको बोलोगे एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट बोल के सिखाया तो आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे दिख रही है बेटा, इस चीज को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। देखो दिख रहा है, बेसिक टर्म्स है, आई थिंक आप लोगों को पता है, बट ठीक है मैं बता देता हूँ। ठीक, अच्छा, अब देखो, अब जब भी वेव ट्रेवल करेगा बेटा ऐसे पैटर्न में करेगा। हाँ सर, ऊपर के पैटर्न को आप आज से बोलोगे क्रस्ट। ठीक है, नीचे के पैटर्न को आज से आप बोलोगे ट्रफ। राइट, Trough. किसी को ये चीज समझने में दिक्कत बेटा किसी भी तरह की तो बताओ? नो सर। क्रस्ट और ट्रफ No, sir. समझने में, आई डोंट थिंक क्रस्ट और ट्रफ समझने में किसी को किसी तरह की परेशानी आ रही होगी। ऊपर के पोर्शन को बोलते हैं क्रस्ट और जो डाउनवर्ड पोर्शन होता है दैट इज ट्रफ। अच्छा, अब सुनना बेटा, 2 वेव्स हैं, राइट, 2 वेव्स आर म्यूचुअल मतलब गोइंग इन अ वे, तो इनके बीच का जो लेंथ होगा, राइट, अब लेंथ किस चीज का है सर? वेव का है। तो आपको बोलना है अब से जो ये लेंथ होगी ना बेटा, ये वेव की होगी, तो इसको हम बोल देंगे वेव लेंथ। सिंपल, याद रहेगा। Okay, sir. Yes. Yes, इसमें तो sir. कोई सेंस की बात है भी नहीं, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, वेव कैरेक्टरिस्टिक तक कुछ भी समझ नहीं आया हो? हाँ, उसको डिनोट करते हैं बेटा, दैट इज द साइन, ग्रीक लेटर लैम्डा। ठीक है, चलो, क्रस्ट और ट्रफ को कभी कभी कंप्रेशन सी और आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो डरना मत अगर कहीं पे सी और आर दिखाई दे, या ई और आर, एक्सपेंशन और कंप्रेशन, तो डरना मत। क्योंकि इस केस में बेटा अगर आप देखो तो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, दिख रहा है क्या बेटा सबको? कैन यू सी दिस ऑल कंप्रेशन? Compression or rarefaction, ना? हाँ, कंप्रेशन और एक्सपेंशन बेटा। ठीक है, Okay, sir. अब कंप्रेशन और एक्सपेंशन आएगा तो क्या इलास्टिसिटी को भाग भाग के आना पड़ेगा बेटा? सोच के देखो। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए मैंने आपको बोला था ये पॉइंट अभी मत पढ़ो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव में, जिसमें सेकंड फर्स्ट पॉइंट था इलास्टिसिटी, सो दैट पार्टिकल कैन रिटर्न टू देयर मेन पोजीशन आफ्टर हैव बीन डिस्टर्ब्ड। समझ में आया बेटा? फर्स्ट पॉइंट Okay, इलास्टिसिटी sir. क्लियर हुआ अब थोड़ा सा, कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन आ रहे हैं इसलिए इलास्टिसिटी को आना पड़ेगा, नहीं तो स्प्रिंग टूट जाएगी। ठीक, कुछ डाउट बेटा यहाँ तक? एक एक करके सबके डाउट ले लेता हूँ, जस्ट टू गिव मी सेकंड, जस्ट सेकंड।